नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। नेशनल लीवर डे के इस अवसर पर एशियन ग्लोबल लीवर एवं पेट रोग निदान केंद्र में अपना चेकअप जरूर कराएं। विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक सिंह MBBS का कहना है कि हमारे पास कई ऐसे मरीज आते हैं, फैटी लीवर की बीमारी से कई मरीज जूझ रहे हैं। लीवर एवं पेट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक का कहना है कि अब शराब का अत्यधिक उपयोग करना एवं खास तौर पर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के उपयोग के कारण लीवर की बीमारी बढ़ रही है। आगे जाकर लीवर सिरोसिस लीवर के कैंसर को जन्म दे रही है। यदि आप किसी दवा का सेवन कर रहे हैं जिससे लीवर को नुकसान हो सकता है तो एशियन ग्लोबल पेट एवं लीवर निदान केंद्र डॉक्टर अभिषेक से सलाह जरूर लें। लीवर के लिए स्वास्थ्य की निगरानी के लिए डॉक्टर लीवर फंक्शन टेस्ट, इमेजिंग परीक्षण और बायोप्सी जैसे परीक्षणों की सलाह दे सकते हैं। डॉक्टर लीवर की समस्या के लिए उपयुक्त उपचार योजना की सलाह दे सकते हैं, जिससे वजन घटाना, आहार में बदलाव, दवाएं एवं सर्जरी शामिल हो सकती हैं। सर, अपना नाम और परिचय सर। जी, मैं डॉक्टर अभिषेक, एशियन ग्लोबल हॉस्पिटल से। सर, आज लीवर डे है, इसलिए इस पर आप सब जनता से क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी लोग इस बीमारी से परेशान हैं और इसका निदान क्या हो सकता है सर? जी, पहले आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, तो उसके लिए सबसे पहला प्रेफरेंस कि खाना और पानी साफ़ और स्वच्छ रहना चाहिए। बाहर का खाना भी टेम्परेचर थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। प्लस साफ़ सुथरा खाना और फैट वाली चीज़ें थोड़ा सा लिवर के लिए जो प्रोटीन की मात्रा रहती है वो ज़्यादा खाएँ, और प्लस फैट वाली चीज़ें और बाकी चीज़ों से उससे बचना है। अपन को किसी भी चीज़ से इन्फेक्शन जो होता है, अभी जो सामान्य जो पानी है उससे खाने का चल रहा है, उसके से बचना है। सर, भोपाल में आपके हॉस्पिटल का बहुत अच्छा नाम है, तो सर अपने यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ इसको लेकर? यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जो सारे जैसे मल्टी उस पर अवेलेबल रहती है, जैसे लाइक लिवर स्कैन हो गया, लिवर के लिए लिवर फंक्शन, जो बाकी चीज़ें रहती हैं अपर ये एंडोस्कोपी हो गया, कोलोनोस्कोपी, सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी जो मल्टी स्पेशलिटी में अवेलेबल रहती है वो हमारे अभी अवेलेबल है। सर, इसको किसी और नाम से भी जाना जाता है? जी, इसको एक्चुअली हेपाटोस्टेटोसिस बोलते हैं, मतलब फैटी लिवर को जो बोलते हैं, जो फैटी लिवर का दूसरा नाम है। इसके 4 ग्रेड होते हैं। मोस्ट लाइकली जो इंडिया में 30-40% लोग हैं, उसमें ग्रेड 1 फैटी लिवर और 2 पाया जाता है। मोस्ट लाइकली लाइफस्टाइल की वजह से ही होता है, जो आजकल लोगों का चलना फिरना कम हो गया है, उसकी वजह से ये ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, मतलब। और बाकी लाइफस्टाइल में जैसे खाना हो गया, पानी हो गया, ये सब चीज़ें में ज़्यादा दिक्कत है। सर, अधिकतर मोटापे की वजह से भी होता है? जी, ज़्यादातर मतलब मोस्टली कोई बोल रहा हूँ 30-40% लोगों में जो फैट की मात्रा जो आजकल बढ़ रही है, लाइफस्टाइल जैसे चलना फिरना कम हो गया है, आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो गई, उसकी वजह से ये बीमारी पाई जाती है। सर, डायबिटीज़ को लेकर कुछ कहना है? डायबिटीज़ में भी ये एक्चुअली कॉमन है, क्योंकि डायबिटीज़ भी मोस्ट लाइकली इसी के इंसुलिन रेजिस्टेंस बीमारी है, उसकी वजह से भी फैटी लिवर होता है। और उसमें एक कंडीशन बोलते हैं, MSLD करके बोलते हैं, NFLD बोलते हैं, जिसमें फैट जमा हो जाता है लिवर में, उसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत है। सर, ये इसके बीमारी के बारे में कैसे मालूम चलता है सर? इसमें फर्स्ट जैसे अपना रूटीन जो प्रोफाइल होता है, LFT होता है, और दूसरा होता है लिवर स्कैन होता है, तो उसमें और एक बेसिक सोनोग्राफी होती है, तो उसमें पता चल जाता है आपको कौन सी ग्रेड का फैट लिवर है। और सेकंड नंबर पर लिवर स्कैन की स्पेसिफिक जांच होती है, जो लिवर की स्पेसिफिक होती है, उसमें एग्जैक्ट आपका फाइब्रोसिस पता चल जाता है कि कौन सी स्टेज पे अप्रोच चल रहा है। सर, आपको आगे एडवाइस वही करते हैं कि उसके हिसाब से कि भाई आपकी क्या लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी है, दवाई चालू करनी है कि नहीं करनी है, रहता है। सर, अधिकतर लोग पूरे वर्ल्ड में जानते हैं कि लीवर की प्रॉब्लम ड्रिंक की वजह से होती है, तो ड्रिंक ना करने से भी लीवर की प्रॉब्लम होती है सर? जी, एक्चुअली वही बताया मैंने, जैसे लाइफस्टाइल अगर जैसे फैट वाली चीज़ें, जैसे वेट अगर आपका बढ़ रहा है तो फिर इसमें बीमारी हो सकती है। अल्कोहल तो एक कॉमन फैक्टर है ही, साथ में सेकंड चीज़ जो इंडिया में कॉमन है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, ये भी आजकल काफ़ी बढ़ रही है। तो मोस्ट लाइकली इसमें जैसे कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये सब जो बेसिक जो चीज़ें रहती हैं, इसकी वजह से सभी के लिए क्या एडवाइस रहेगी सर? सबके लिए कि आप थोड़ा सा अपना रूटीन एक्टिविटीज़ जैसे आउटडोर एक्टिविटीज़, बाकी चीज़ें बढ़ाएं, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, तो ये बीमारी थोड़ी बच सकती है। बाकी अल्कोहल तो जो कॉमन प्रेसिपिटेटिव फैक्टर है वो तो ऑलरेडी है, लेकिन मेन तो आपका आउटडोर एक्टिविटी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज बेटर। एक्सरसाइज कंपल्सरी? एक्सरसाइज कंपल्सरी, मतलब कम से कम आधे घंटे 45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं आप। तो बस सर, आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो सर? जी, यहाँ पे एशियन ग्लोबल हॉस्पिटल में आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 24। इस खबर के प्रायोजक हैं ड्रीम ब्यूटी सैलून, महल रोड, कोतवाली के पीछे, छतरपुर। छतरपुर के MK कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में CNG लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर, और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर MK कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। MK कार CNG फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्ट्रिक इटली
और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में CNG किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है MK कार डेकोरेशन, MK कार CNG फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये CNG जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि CNG का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप CNG लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपये के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपये में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने CNG के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीज़ें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो कि है इस CNG को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना, कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है, इससे ये CNG बनाई जाती है। CNG का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे CNG लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है, और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपये की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से CNG लगी जाती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो CNG होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई CNG होती है, उनमें कोई अंतर